हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रियजन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम प्रियजन है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचओसी। एचओसी होते हैं आपके हायर ऑर्डर कंपोनेंट रिएक्ट। तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होते हैं रिएक्ट में, कैसे उनका यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है और इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी देता है। तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, और दूसरा एचओसी होता क्या है। तो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको कोई डाउट ना रह जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एचओसी होते क्या है। एचओसी आपके हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कंपोनेंट को एज आर्ग्यूमेंट लेता है और उसे इनहेंस करके आपको रिटर्न करता है। अब बात कर लेते हैं यूज केसेस ऑफ एचओसी। तो एचओसी आपके कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज हो जाती है। कंडीशनल रेंडरिंग के लिए, कंडीशनल रेंडरिंग में आप शो भी कर सकते हैं और हिडन भी कर सकते हैं अपने कंपोनेंट को। मतलब अगर आप चाहते हो वो डिस्प्ले हो तो आपने वहाँ पे कंडीशन लिख दी, अगर ये कंडीशन वैलिड होगी तो ये कंपोनेंट आपको शो होगा, अदरवाइज वो आपको हिडन होगा। थर्ड आ जाता है आपका इनहेंसिंग कंपोनेंट विद एडिशनल प्रॉप्स। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा प्रॉप्स सेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं प्रॉप्स को। आप डेटा फैचिंग के लिए और एपीआई कॉल्स के लिए भी एचओसी का यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। अगर हम एचओसी को यूज मेमो के साथ यूज करेंगे तो हम अननेसेसरी रीड एंडरिंग को भी स्टॉप कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐप ऑलरेडी पहले से ही डाउनलोड कर लिया है और मैंने अननेसेसरी चीज़ें सारी रिमूव कर दी हैं। और आप मेरी स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं, मतलब मेरी वेबसाइट को, लोकल होस्ट। ओके, सो यहाँ पे भी आपको कुछ भी शो नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एचओसी, कि हम एचओसी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेती हूँ। इसका नाम है कंपोनेंट, एंड इसके अंदर मुझे दो फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक है क्लिक काउंटर .js एंड सेकंड एक होवर बना रही हूँ, होवर काउंटर .js। तो सबसे पहले हम फटाफट से एक काउंटर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फटाफट से एक काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे अपन एचओसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज स्टेट का यूज़ कर रही हूँ, एंड आप RAFE का यूज़ करके फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट फंक्शन कंपोनेंट यूज़ कर लिया, जैसे कि मैं फटाफट से ये अपना सेट काउंटर, फटाफट से मैं अपना काउंटर बना दूँ। और इनिशियल कंडीशन मैंने 0 रख दिया। ये जो काउंट है ये हमारा इनिशियल वैल्यू देगा, और सेट काउंटर में हम उसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे। हमें इसका नाम सेट काउंटर नहीं देंगे, हम सेट काउंट भी रख सकते हैं, मतलब हम अपने मन से भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं आएगा, बट अच्छा लगता है काउंट, और ये हमारे सेट काउंट को काउंट करे इसलिए। अब मैं फटाफट से H1 का यूज़ कर लेती हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई भी स्टाइलिंग नहीं कर रही हूँ, सिंपल एचओसी बना रही हूँ, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे भी आपको कोई स्टाइलिंग नहीं करनी है। आपको सिंपल सा अपना कंपोनेंट बनाकर उन्हें दिखाना होगा। बहुत कम टाइम देते हैं वो, 10 या 8 मिनट्स देते हैं। विदिन 8 मिनट्स आपको अपना कोडिंग पार्ट कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको इम्पोर्ट भी कर लिया, एंड आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और मैं आपको यहाँ पे अपनी साइट के ये भी दिखा देती हूँ कि देखो यहाँ पे आपको कोई एरर भी नहीं, ये थोड़े बहुत एरर है, तो ये इसकी वजह से सेट काउंटर, क्योंकि अभी हमने इसको वैल्यू असाइन नहीं करी, डिक्लेयर नहीं करा। तो अभी हम इसको करते हैं, तो आप ये हमारा काउंटर दिख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। उसके बाद आ जाती है, अब हम अपने सेट काउंट को भी सेट कर लेते हैं। तो ऑन क्लिक, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम ऑन क्लिक फंक्शन में ये सेट काउंट को सेट कर देंगे। तो जब भी हम क्लिक पे क्लिक करें तो ये जो फंक्शन है सेट काउंट हमारा कॉल हो, और ये हमारी वैल्यू को अपडेट कर दे। एक स्पेस प्रॉपर से दे देते हैं। ओके, अब देख पाएंगे तो देखो हमारी वैल्यू अपडेट हो रही है। अब हम होवर काउंट को भी बना लेते हैं। तो मैं यहीं से पूरा कोड है जो कॉपी कर लेती हूँ, जिससे कि हमारा टाइम बचे, हमारे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो उसकी जगह हम रख देंगे होवर काउंटर, और ये सेम, क्योंकि जिस नेम से हम फंक्शन बनाते हैं उसी नेम से हमें उसे एक्सपोर्ट करना होता है। और यहाँ पे ये कॉमर्स, यहाँ पे कॉमर्स इसलिए लगा रही हूँ जैसे एरर ना है। तो अब होवर में हमें ये बटन की ज़रूरत नहीं है। अब हम होवर करके ऑन माउस
ओवर फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर अपनी वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम सेम सेट काउंट का यूज़ कर रहे हैं। अब इसे सेव कर देंगे और यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तभी हमारा वहाँ पे शो होगा, अदरवाइज सेव। और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट भी करा है, उस फंक्शन को यहाँ पे लिखा भी है डिप के अंदर, उसके बाद ही आपका शो होगा। तो आप देख पा रहे हैं मैं जैसे होगा करी ये जो काउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, देख पा रहे जैसे मैं होगा करती हूँ ये नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ये तो हमने काउंटर बना दिया। अब एचओसी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे रीयूज्ड कंपोनेंट भी रख सकते हैं, मतलब जैसा आपको अच्छा लगे, या आप चाहो तो उसका विथ कंपोनेंट भी नाम रख सकते हैं, मतलब जैसा भी नाम आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं। कंपोनेंट में हम एचओसी में ओल्ड कंपोनेंट को रैप करके उससे न्यू इनहेंस कंपोनेंट रिटर्न लेंगे। तो इस तरीके से हम एचओसी में वर्क करते हैं, ठीक है। एचओसी हमारे ओल्ड कंपोनेंट को एज आर्ग्यूमेंट लेगा और हमें न्यू इनहेंस कंपोनेंट रिटर्न कर देगा। अब इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके बारे में, तो उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले लेंगे कॉन्स्ट विथ, ये हमारा एक एचओसी कंपोनेंट है, कंपोनेंट इक्वल टू, अब हम इसमें एक ओल्ड कंपोनेंट पास कर रहे हैं एज आर्ग्यूमेंट, एंड ये हमें रिटर्न करेगा इनहेंस्ड कंपोनेंट। आप इसे चाहे तो न्यू इनहेंस कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, न्यू इनहेंस्ड न्यू कंपोनेंट, जिससे आपको आसानी रहे। और ये जो कंपोनेंट है वो हमारे जो रैप करेगा वॉट, मतलब हम जो भी प्रॉप्स स्टेट अपडेट जो भी करेंगे वो हम इस आर्गुमेंट के ओल्ड कंपोनेंट में न्यू फंक्शनलिटी न्यू प्रॉप्स स्टेट इन सबको ऐड करेंगे, और वो ही जो हमने न्यू इनहेंस कंपोनेंट बनाया है वो उसको रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पे जो ओल्ड कंपोनेंट है वो इनहेंस होकर आपको एज अ न्यू कंपोनेंट मिल जाएगा। यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट भी करा देते हैं, डिफ़ॉल्ट विथ कंपोनेंट, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, एक काउंटर बनाना है। तो बार बार लिखने की बजाय हम इसी को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, और जब हम इसको यूज़ करें तो हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब इस ओल्ड कंपोनेंट में हम ये दोनों वैल्यू पास कर देते हैं, काउंट एंड सेट काउंट। तो हम सेट काउंट भी लेंगे, हमें यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीमेंट कराना है। तो सेट काउंट यहाँ पर पेस्ट सेट काउंट, और सेट काउंट में हम क्या करेंगे काउंट प्लस 1। और अगर यहाँ पे आपको प्रॉप्स भी पास कराने तो यहाँ पे आप प्रॉप्स भी पास करा सकते हैं, और उन प्रॉप्स को आप इस तरीके से यहाँ पे रिटर्न भी करा सकते हैं। अब जो है हमने यहाँ पर काउंटर का फंक्शनलिटी लिख दी कि काउंटर कैसे इंक्रीमेंट होगा। अब इसी काउंटर को यहाँ से उठाकर, जो भी हमने काउंटर को यहाँ लिखा था इसको यहाँ से उठाकर हम यहाँ पे स्टेट को अब अपडेट नहीं करेंगे। अब जो भी हमारी स्टेट अपडेट होगी वो इस वाले कंपोनेंट की वजह से होगी, और उन स्टेट और जो भी चेंजेस होगा वो यहाँ से आएगा। अब वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उस पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉप्स लूँगी। अब ये जो प्रॉप्स है उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, तो हम ये वैल्यू लेंगे, इम्पोर्ट करेंगे जो हमने ये कंपोनेंट बनाया विथ कंपोनेंट, जो कि हमारा एक एचओसी कंपोनेंट है। अब उसको रैप कर देंगे इसके विथ, और उस कंपोनेंट में ये एज अ ओल्ड कंपोनेंट पास कर देंगे, और इसको ये इनहेंस करके न्यू कंपोनेंट हमें पास कर देगा। मैंने बताया था ना न्यू कंपोनेंट कैसे रिटर्न होता है, एचओसी में हम उस ओल्ड कंपोनेंट को डालते हैं और वो हमें एक न्यू इनहेंस कंपोनेंट को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमने इस जो ये क्लिकेबल काउंटर था उसको उसके अंदर एज अ ओल्ड कंपोनेंट पास किया। अब यही जो विथ कंपोनेंट है ये इसको इनहेंस करके हमें रिटर्न कर देगा। अब प्रॉप्स के थ्रू हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ले लेंगे। तो लेंगे कॉन्स्ट काउंट इंक्रीमेंट इक्वल टू प्रॉप्स, और इसको लेने से पहले यहाँ पे हमें जो हमने इंपोर्ट करा दिया, अब काउंट यहाँ पे ऑलरेडी है, इस इंक्रीमेंट को भी हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो जैसे ही अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर, अब आपकी जो वैल्यू है वो काउंट की अभी भी चेंज हो रही है, जबकि हमने यहाँ पे कोई भी स्टेट को चेंज नहीं किया। ये हम किससे ले रहे हैं, एचओसी फंक्शन से ही ले रहे हैं। एचओसी फंक्शन में हमने कॉन्स्ट और सेट काउंट, एचओसी फंक्शन में हमने स्टेट को अपडेट किया है,
वो हमारा जो कंपोनेंट है क्लिक काउंटर, उसे एज अ ओल्ड कंपोनेंट हमने यहाँ पे पास किया, उसे इसने इनहेंस करके उसे काउंटेबल बना दिया, मतलब उसे एक काउंटर बना दिया, काउंटर ऐप बना दिया, क्योंकि हमारा जो इंक्रीमेंट है वो इसी फंक्शन की वजह से हो रहा है। और हमने क्लिक वाले फंक्शन में कोई भी ऐसी फंक्शनलिटी नहीं लिखी जिससे ये हमारा बटन क्लिक करने पर इंक्रीमेंट हो, बट जो एच है उसने इस कंपोनेंट को इनहेंस कर दिया। अब सेम थिंग हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, तो हम यहाँ से ये चीज़ कॉपी करेंगे। मैं टाइम बचाने के चक्कर में कॉपी कर रही हूँ, वैसे आप चाहे तो प्रैक्टिस के लिए खुद भी लिख सकते हैं। और आपको अब इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट आपका यहीं से आ जाएगा। सेम चीज़ आप ये यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, और इस वाली लाइन को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिएगा, इसको भी, और एज अ ओल्ड कंपोनेंट इस होवर को भी यहाँ पर पास कर दीजिएगा आपके होवर काउंटर में। ओके, प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड, सेट काउंट इज नॉट डिफाइंड। ओके, हमने यहाँ पे प्रॉप्स पास नहीं करे, इसलिए हमें एरर दिखा रहा है। सेकंड, हमने इंक्रीमेंट को इससे होवर में इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो अब आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे मैं इसे होवर कर रही हूँ, ये मेरी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है। तो हमने एक बार लॉजिक लिखा और हमने उसे मल्टीपल कंपोनेंट में यूज़ कर दिया। यही फंक्शन हमारा एच करता है, और अक्सर ये वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, अगर आप चाहते कि आपका काउंटर है वो 0 से स्टार्ट ना हो, मतलब आप एक और आर्ग्यूमेंट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कॉमा करके एज अ 5 भी पास कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक और आर्ग्यूमेंट यूज़ कर लेती हूँ, इंक्रीमेंटेड बाय, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 1 पास कर देती हूँ। हम इसे सेव कर लेंगे, और इसको अब मैं यहाँ पर भी पास कर दूँगी, अभी 1 इंक्रीमेंट ना हो, और इसे सेव कर देंगे। अब आप देख पाएंगे कि ये एक बार में 10 इंक्रीमेंट, अच्छा मैंने वहाँ पे शायद 5 लिखा था, तो ये एक बार में, तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये एक बार में 5 इंक्रीमेंट कर रहा है। तो अगर आपको अपना काउंटर 1 से शुरू नहीं करना और किसी और नंबर से शुरू करना है, तो आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपने काउंटर में चाहते हैं कि 1 से यूज़ ना हो, ये हर बार 10 इंक्रीमेंट करे, तो आप 10 पास कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये एक बार में 100 इंक्रीमेंट करे, तो आप यहाँ पे 100 भी पास कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और भी वीडियोस आएंगे इंटरव्यू से रिलेटेड। अगर आप में से किसी को इंटरव्यू देना है तो वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकता है, और मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल भी कर सकता है, और मेरी लिंक्डइन आईडी पे मुझे पिंग कर सकता है। और अब और अपकमिंग वीडियो में आपको और भी इंटरव्यू के कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि रिएक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। तो प्लीज़ फॉलो माई चैनल।